तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद भाग, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछता है। मतलब जब भी आप जाएगा पेपर देने या कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिएगा, हर साल का कोई भी साल का देखिएगा, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया होता है बहुपद भाग का, जो कि 2 नंबर में पूछता है और हर बार पूछता है। तो आज आप लोग को हम इसी टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, बहुपद भाग को। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आप लोग इस 2 नंबर को जाने ना दें, यानी कि इस भाग को आप सीख जाए, ठीक ना। तो आप लोग जुड़े रहिए शुरू से अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तभी आप पढ़िए, एक बार समझ आएगा तब तो आप कहिएगा, कमेंट में बताइएगा जरूर। कमेंट मतलब कि सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक ना। उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। नहीं आता है तो आप उसमें कमेंट करके जाइए कि सर आपको मतलब पढ़ाए हुआ हमको समझ नहीं आया। अगर आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि सर आप जो बताए हैं हमको समझ आ गया, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर को, ठीक ना, मतलब इस टॉपिक को, ठीक ना। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक ना। ध्यान दीजिए बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा है बहुपद भाग, जो कि यहाँ पे 2 नंबर पक्का, यानी कि 2 नंबर में हरदम आता है तो आता है। एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 नंबर का होगा, तो आपको बनाना होगा, ठीक ना। तो किस तरह बनाएगा थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक। देखिए यहाँ पर दिया है एक्स क्यू, यानी कि क्यू है, एक्स वायर नहीं है, क्यू है। घात कितना इसका है? 3 है। और यहाँ पर कितना है? 2 है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि भाग जब बनाते हैं आप, तो यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर 4 होता है। तो पहाड़ा पढ़ना होता है कि कितना मर्त में आएगा, ठीक। तो आप पहाड़ा पढ़िएगा, 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 3 बार, तब आ गया। तो आप उससे 8 लाइएगा, या 8 से क्या करिएगा? कम लाइएगा। मतलब आपका होता है कंडीशन इस तरह का, जो अंक दिया होता है, मतलब भाग जो पहाड़ा पढ़ेंगे जो 4 का, तो 4 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 है, या 8 से कम है, यानी कि 8 से ऊपर नहीं आना चाहिए। यही आप लोग पढ़े हैं। इसी तरह इसमें इसी तरह ये कंडीशन, मतलब इसमें भी इसका नियम पालन करना है। करने का मतलब हमारा ये है कि 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 2 मर्त में क्या आएगा? 8 आएगा। तो 4 का पढ़ा पढ़ दिए, लेकिन यहाँ पर एक्स का पढ़ा लिखा है, तो कितना बार पढ़ेंगे कि एक्स क्यू आएगा? तो मालूम नहीं न है। तो अगर इसको भी, अगर 4 का पढ़ा जिनको नहीं मालूम है 8 लाना है, किस तरह आएगा, तो करना क्या है कि 4 रख दीजिए ऊपर, या 8 रख दीजिए ऊपर और 4 रख दीजिए बेटा नीचे। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, यानी कि 2/1। एक हर के नीचे नहीं लिखाता है, मिट्टा गया कितना बचा? 2, यानी कि 4 के पढ़ा 2 वाले पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, कितना मरतब आएगा? 9 है, नीचे 3 है, काटेंगे तो कितना मरतब आएगा? 3/1, यानी कि 3 आया। इसी तरह पढ़ा पढ़कर 9 लाना है, या 9 से कम लाना है यहाँ पर। तो यहाँ तो इस तरह का मैंने बनाना है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। थोड़ा बेसिक आप लोग जानना क्या है, जरूरी है। छोटी छोटी जो बात है आप लोग सीख जाइएगा, तो आप लोग मतलब आगे बनाने में क्वेश्चन का मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। यही बात सीखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स क्यू, यहाँ पे कितना लिखा है? एक्स, यानी कि एक्स तो एक्स आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके आगे गुणांक कितना है? तो 1 होता है। गुणांक कितना होता है? 1। और 1 दिखता नहीं है। गुणांक कितना होता है? यहाँ पर भी कितना है? 1 है। यहाँ पर भी कितना है? 1, यानी कि अगर एक्स दे दिए तो इसके गुणांक कितना है? तो 1 है। 1 छुपा होता है। इसी तरह प्लस छुपा होता है। पॉजिटिव निगेटिव आप पढ़े होंगे, यानी कि प्लस एक्स अगर बस दे दिया सिंपल में बस एक्स, तो क्या है? किस में है? तो प्लस में है। यहाँ पर दे दिए 2, किस में है? प्लस में है, यानी धनात्मक है। यहाँ पर दिए 8, किस में है? प्लस में है। अगर लिखेंगे हम एक्स माइनस, यानी कि क्या है? माइनस में है, यानी कि ऋणात्मक है, निगेटिव है, ठीक ना। 6 है, 6 किस में है? प्लस में है। यहाँ पर लिख दिए तो किस में है? मतलब कि माइनस में, यानी कि ऋणात्मक है या निगेटिव है। तो ये चिन्ह भी जानना जरूरी है, चिन्ह पर ही मतलब बनाना है, ठीक ना। चिन्ह भी देखना है इसमें, और इसको देखना है कि इसका गुणांक कितना है। तो 1 से गुणांक कितना दिया है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी कितना है? 1। अब कितना रखें कि यहाँ पर गुणा करने पर आ जाए इतना? तो सबसे पहले करना कुछ नहीं, जो 3 यहाँ पे x3 दिया है, ऊपर लिख दिया x3, यहाँ पर कितना लिखा है? x, यानी कि ऊपर कितना है? x कितना है? 3 है। तो आपको समझ नहीं आता है तो 1 से 3 बार लिख लीजिए इस तरह, 1 2 3, और नीचे कितना है? 1 है। तो 1 से 1 कट गया, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, यानी कि x से x में गुणा होता है, क्या हो जाएगा? x x वाई, कितना है कट कर? x x वाई। तो आप रखेंगे x x स्क्वायर, हो गया ना।
देखिए अब एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम गुणा करेंगे, एक्स और एक्स में गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर कितना है, एक है, तो एक एक में गुणा होगा तो एक हो जाएगा। और एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर गुणे एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और गुणा करना है किस में, एक्स में, तो यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स गुणा तो हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर घातांक क्या होता है, घात जो होता है जुड़ जाता है गुणा पर, तो 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ देखिए एक्स में गुणा करने में कितना जाएगा, एक्स क्यू, आया समझ, एक्स में गुणा करने में क्या हो गया, एक्स क्यू। अब देखिए अब इसमें भी गुणा करेंगे, एक बार लिखा आ गया इसका मतलब सब में गुणा करना है। तो यहाँ पे एक प्लस माइनस में पहले गुणा होगा, प्लस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो एक गुणा होगा तो क्या हो गया, एक, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स गुणा करने पर क्या हो जाए, एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया। और इसमें गुणा करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणा किस में करना है, 2 में, यानी कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर आया, ठीक ना। तो आप क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बेटा जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आप समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यह किस में है बताइए, यानी कि धनात्मक है, ऋणात्मक है, या पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो अभी आप लोग बताएं, निगेटिव दिखता है, यानी कि माइनस ऋणात्मक जो होगा माइनस में लिख देगा, और हम -5 लिखना होगा तो -5 इस तरह लिख देंगे। लेकिन हमको +5 लिखना है तो +5 के लिए हम इस तरह नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे 5। सिर्फ क्या लिख देंगे बाबू, बस 5 लिख देंगे, तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ 5 लिख देंगे, किस में है, पॉजिटिव में है, ये किस में है, निगेटिव में। अगर हम 7 लिख दें तो किस में है, पॉजिटिव में है, यानी कि प्लस में, धनात्मक है। अगर ऋणात्मक लिखना होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। अगर माइनस नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है, यानी कि यहाँ पे एक्स जो है किस में है, प्लस में है, ये किस में है, प्लस में। यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ प्लस नहीं दिख रहा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस। तो यहाँ पर चिन्ह को उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस, और माइनस लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, प्लस, और प्लस लिखा है तो क्या लिख देंगे, माइनस लिखा है तो लिखेंगे प्लस, प्लस लिखा है तो क्या लिख देंगे, माइनस, यानी कि चिन्ह को क्या कर देना है, बदल देना है, ठीक ना। तो यहाँ प्लस है तो क्या लिख देंगे, माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या लिख देंगे, माइनस। अब जानते हैं कि प्लस 5 दिया है और -5 दिया है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे -10 दिया है और +10 दिया है, इसको क्या कर देंगे, इस तरह काट देंगे, यानी कितना आएगा, 0 आएगा, यानी पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर यहाँ पे +x है, यहाँ पे -x है, अब क्या होगा बाबू, ये कट जाएगा। इसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, ऊपर प्लस एक्स क्यू है, नीचे क्या है, -x क्यू है, तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। इसी तरह इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह काट देंगे। ये भी देखिए, ऊपर बीच वाला का मान खत्म हो गया, एक नीचे वाला देखा जाता है और ऊपर वाला देखा जाता है। चिन्ह नीचे का मायने हो जाता है, जो नीचे चिन्ह लिखा है उसका मान मतलब कि मायने होता है, और ऊपर वाला बीच का मायने खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो प्लस में था तो क्या इसमें लिख दिया है, माइनस है, यानी कि माइनस और प्लस के बीच में देखेंगे काम, अंदर वाला जो बीच में इसको काम खत्म है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ऊपर कितना दिया है, ऊपर दिया 2x स्क्वायर और नीचे दिया है -2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, कट गया, और जो बचा है उसको लिख देंगे। तो -x स्क्वायर लिखा है, तो -x और नहीं प्लस ये क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 हो गया। अब फिर से उसी तरह हम कितना रखेंगे कि इसमें और इसमें गुणा करने पे इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो किस तरह रखना है, यहाँ पर मान निकाल कर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया माइनस, यहाँ पर क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे कि यहाँ पर आकर माइनस होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, एक आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे गुणा कर, एक चिन्ह का गुणा बताया जाता है आप लोग को। अगर हम गुणा करते हैं चिन्ह में, अगर प्लस गुणे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, अगर माइनस गुणे प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, प्लस गुणे प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और माइनस गुणे माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस, यानी कि माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। और कभी भी माइनस प्लस हो या माइनस प्लस हो, चाहे प्लस माइनस हो, तो गुणा करने पर क्या आएगा, कभी भी माइनस से आएगा, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस प्लस में गुणा करने पर प्लस आया, और माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस आया।
एन ओ, इस चिन्ह को याद रखना है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है माइनस, यानी कि पहले से दे दिया क्या बाबू, माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो हमको लाना है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर दिया है प्लस, यहाँ पर क्या रखेंगे कि यहाँ पर माइनस आ जाए, हमको चाहिए बाबू को चीज माइनस, और यहाँ पर क्या चीज दिया है प्लस, यहाँ प्लस दिया है, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, तो माइनस में रखना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दे दिया पहले से माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या दिया है प्लस, तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि माइनस आएगा, तो इसको रखना पड़ेगा, यानी कि माइनस और प्लस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे बाबू हम माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको अब मान रखना है, तो बताए हैं कि यहाँ पर कितना है माइनस एक्स है, यहाँ पर कितना है प्लस एक्स है। अब एक्स से एक्स कट गया, कितना मर्त में आ रहा है, एक मर्त में आ रहा है, और नीचे कितना है एक, माइनस एक आएगा, हर नीचे का नहीं लिखते हैं, तो कितना है यहाँ पे माइनस एक, तो माइनस एक लिख दिया। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, और एक मगर एक से गुणा करते हैं यहाँ पे एक्स हो गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, दो एकम का हो जाएगा यहाँ पे दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब माइनस से तो इसको चिन्ह क्या लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, अभी अपन यहाँ पे बदल देते हैं, तो माइनस से इसमें तो क्या कर देंगे प्लस, और माइनस से तो क्या कर देंगे प्लस, तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं, जुटेगा आटा, ठीक ना। ये क्या होगा जुटेगा, क्यों जुटेगा, माइनस प्लस होता है तब कटता है। अभी आप लोग बताएं यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, या माइनस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, लेकिन प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा बाबू जुटेगा। और यहाँ पर माइनस माइनस रहता है तो माइनस के चिन्ह लिख देते हैं, लेकिन काम करते हैं प्लस का, जैसे कि -6 और -2 लिखे हैं, तो अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब कोई कहेगा कि माइनस माइनस है तो घटाएंगे, घटेगा नहीं जुटेगा, यानी कि माइनस माइनस का लिखा जाएगा माइनस 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 लिखा जाएगा, 6 2 कितना होता है 8, -8 हो गया। यहाँ पर लिखे हैं 8 और -2, ये किस में है प्लस में, अब घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा प्लस में, एक नहीं समझ। इस तरह का ये बेसिक चीज़ें आप लोग जानना जरूरी है, ठीक ना। यानी कि माइनस माइनस घटाने पर जोड़ दिया जाता है और लिखाता है चिन्ह माइनस का। इसी तरह क्या करना है, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस जुटबे करेगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ कितना है 4 है, यहाँ पर x + 2 है। अब इससे भाग करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, इतना से कम नहीं आने वाला है, इसका क्या होगा यहीं शेष होगा जाए, नीचे शेषफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर भाग इस तरह है 5 है, यहाँ पे 5 मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो 5 एकम 5 कट गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 7, यहाँ पर 2 है, तो 2 3 6, 7 में 6 गया 1। अब मान लीजिए अब 2 के पढ़ा में 1 आएगा नहीं आएगा, कहें कि इससे कम में आ गया है, ठीक ना, इसी से क्या है कम है। अगर इसका पारा में खोजेंगे तो आएगा नहीं आएगा, 2 के पारा में खोजेंगे तो आएगा नहीं आएगा, 2 से ऊपर आएगा, 2 से कम नहीं आएगा, इसलिए आप क्या हो गया यही आंसर हो गया, ठीक ना। अगला एक और क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करा के दिखा देते हैं ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक ना। अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से शुरू से समझिए, आराम आराम से वीडियो को देखिएगा तो समझ आएगा बच्चा, ठीक ना। घबराने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर का बात है, इसको बढ़िया से पढ़िए और पढ़ लीजिएगा, तब किसी को भी बता सकते हैं, समझ सकते हैं, कभी भी कहीं भी बना सकते हैं, ठीक ना। चीट के सहारे बैठिएगा कि हम बोर्ड में चीट करके पास हो जाएंगे तो इस तरह नहीं होने वाला है। आप पढ़िए, अपने से मेहनत कीजिए, उसके बाद आपका जो होगा तो देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x -2, यहाँ पे लिख देंगे -2, ठीक ना। और इतना का इतना से इतना भाग देना है, तो x³ -3x² + 3x -2। अब यहाँ पर कितना रखेंगे कितना आएगा, तो अभी बताएं। सबसे जो पहले दिया है, जो पहला देता है उसको रख देते हैं ऊपर s³, और यहाँ पे जो पहला देते हैं इसको, मानी इसको पहला और इसको पहला, तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। ऊपर इसको रख दिए हैं, इसको कहाँ रखेंगे नीचे, नीचे रखा गया। अब देखिए ऊपर कितना है x 3 गो है, 1 2 3, नीचे कितना है 1 है। अब 1 से 1 कट गया, कितना बचा 2, तो x मतलब x² यहाँ कितना रख देंगे x² हो गया ना। अब इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए पहले चिन्ह में गुणा करेंगे, इसमें क्या है प्लस है, इसमें क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो गया,
एक्स और एक्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यानी कि एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1, तो इसके ऊपर घात कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो एक्स एक्स गुणा करने पे एक्स हो गया और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया एक्स क्यू प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना है बेटा 1 है, यानी कि एक्स एक्स वायर गुणा कितना है 2 माइनस 2 है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, तो 1 के कम है, अगर 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे x था तो एक्स स्क्वायर आया समझ, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो किस में कर देंगे माइनस में किस में कर देंगे प्लस में, अभी क्या होगा वो कट गया, ये बराबर नहीं है 3 यहाँ पे तो 2 है तो नहीं कटेगा, ठीक ना, इसको घटा देंगे, यानी कि प्लस में से घटाएंगे तो इसको कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए कौन ज़्यादा है 3 क्या है ज़्यादा, 2 क्या है कम है, तो जो ज़्यादा है उसका चिन्ह लिखा जाता है, यानी कि 3 ज़्यादा है तो इसका चिन्ह कितना होगा माइनस होगा, अभी जो बचा है उसको उसी तरह उतार देते हैं, प्लस 3x माइनस 2 हो गया। अब देखिए फिर से सबसे पहला वाला जो होता है उसको लेते हैं, यहाँ पर पहला इसको लेते हैं, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स, अब कटाएंगे तो एगो से एगो कट गया, बचा कितना माइनस एक्स 1 बचा यहाँ पे, आया कि नहीं समझ, यानी कि 2 गो था ऊपर नीचे से एगो कट गया तो एक ही ना बचा यहाँ पे, अब माइनस है तो माइनस एक्स बचा, तो माइनस अब प्लस, यहाँ प्लस है कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, और एक्स एक्स क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2x हो गया, चिन्ह दे दिया यहाँ पे, माइनस है तो किस में लिखेंगे, अब इसको चिन्ह बदल देंगे तो क्या होगा प्लस है, प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, अब इसको काट देंगे, ये कटने वाला नहीं है क्योंकि इसका जो मान है बराबर नहीं है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा x बचेगा, मान 1x बचेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, किसका घात ज़्यादा है 2 है, 2 का मान ज़्यादा है, यहाँ पे 3 का मान ज़्यादा है 2 का मान कम है, तो 3 का चिन्ह कितना दिया है प्लस, तो क्या लिख देंगे प्लस और माइनस 2 आया समझ। अब फिर से इसमें इसे भाग करना है, तो ऊपर दिया है यहाँ पे x और नीचे क्या दिया है x, कट गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा प्लस 1, प्लस 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 हुआ, एक में अगर x गुणा हो तो क्या होगा x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 2 कम 2, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि कट गया ये कट गया, इस तरह से आपका सवाल बन जाएगा। आया कि नहीं समझ बच्चा, मैं जितना बताना था बेसिक से पूरा समझा बताए हैं, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो एक बार पुनः फिर से इसे देखिए, ठीक ना, इसे फिर से इसको देखिए तब जाकर आपको समझ आएगा, अगर आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए कि सर हमको समझ आ गया है, ठीक ना, और अगर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये तो मैथ का वीडियो था, और भी वीडियो बनाए हैं फिजिक्स का, बायोलॉजी का, हिंदी का, और ऑल सब्जेक्ट का हम वीडियो बना के इस पर डालेंगे जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बिहार बोर्ड में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, इसी तरह पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना। और डिस्क्रिप्शन में जब जाइएगा आप तो उसमें व्हाट्सअप ग्रुप है 10th क्लास का, तो आप उसमें जुड़ जाइए। आप जुड़ने से ये फ़ायदा होगा कि हम PDF डालते हैं साइंस से रिलेटेड, हिंदी से, संस्कृत का, सभी चीज़ का मतलब सब्जेक्ट का हम PDF डालते हैं, तो आप PDF का लाभ उठा पाइएगा, ठीक ना, और ऑनलाइन पढ़ पाइएगा। तो इसलिए आप लोग उस ग्रुप में भी जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको पढ़ने का मिले, ठीक ना बच्चा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन है x + 2x³ + 3x + 1, ये अगर आप लोग हम समझाएं यहाँ पे वीडियो में तो आप लोग को तो समझ आया होगा, ठीक ना। जब समझ आया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, और जब डिस्क्रिप्शन आप खोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, ठीक ना। यहाँ पर मोबाइल नंबर अपन लिख दे रहे हैं 91 53 62 24 28, यह मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन को बना कर भेजिए,
ओके, हम चेक करके आपको उसी टाइम बताएंगे कि आप सही बनाए या गलती बनाए, कहाँ गलती बनाए वो भी बताएंगे। अगर नहीं समझ आता है तो आपको हम बना कर भी भेजेंगे, ठीक ना। तो मेरे इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन किसको बनाकर भेजिए, ठीक ना। और भेजेंगे तो आपको हम ग्रुप में भी जोड़ देंगे, तो आप लोग को पीडीएफ भी जितना भी चाहिए आपको पीडीएफ भेज भी देंगे, ठीक ना। तो आप लोगों को फायदा होगा कि आप लोग पढ़ने में आसानी होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत भेजिए, ठीक ना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।